कोई जग में है अपना, ना कोई पराया लगता है। कोई अपना है जग में, ना कोई पराया लगता है। ना कोई जग में है अपना, ना कोई पराया लगता है। ना कोई जग में अपना, ना कोई पराया लगता है। इस दासी का तो बस केवल एक श्याम तुम्ही से नाता है। इस दासी का तो बस केवल एक श्याम तुम्ही से नाता है। प्रीतम प्राण आधार मेरे, हे मोहन नंद कुमार हरे। हे प्रीतम नंद कुमार, हे नंद कुमार हरे। हे प्रीतम प्राण आधार मेरे, हे मोहन नंद कुमार हरे। प्रीतम प्राण आधार मेरे, हे मोहन नंद कुमार हरे। अब आके दर्शन दो मोहन, अब तुम बिन रहा न जाता है। आके दर्शन दो मोहन, अब तुम बिन रहा न जाता है। याद तुम्हारी आती है, मेरा जी भर भर आता है। जब याद तुम्हारी आती है, मेरा जी भर भर आता है। राधे गोविंद नारायणा, राधे गोपाल नारायणा। 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 राधे गोपाल नारायणा। राधे गोपाल नारायणा। राधे गोपाल नारायणा। राधे गोपाल नारायणा।
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे हे राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे हे राधे 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 गोविंद राधे तुम्हें देखने को ये जी चाहता है तुम्हें प्राण प्रीतम आँखों में बसाए प्राण प्रीतम आँखों में बसाए तुम्हें प्राण प्रीतम आँखों में बसाए प्राण प्रीतम आँखों में बसाए अगर आसमां तक ऊंचाई हो इतनी अगर आसमां तक ऊंचाई होती तुम्हें आज प्राणों की माला पहनाए तुम्हें आज प्राणों की माला पहनाई तुम्हें आज प्राणों की माला पहनाई तुम्हें आज प्राणों की माला पहनाए तुम्हें आज प्राणों की माला पहनाई तेरे पाँव धोए तेरे पाँव धोए हम फूलों के रस से हम फूलों के रस से तेरे पाँव धोए हम फूलों के रस से तुम्हें आज प्राणों की माला पहनाए राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री गुरुभ्यो नमः सवै पुंसां परो धर्मो यथो भक्ति रदोक्षजे
अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। माताएं मेरे बिल्कुल शांत रहे, माताएं मेरे बिल्कुल शांति से। इतनी जगह डली, आराम से थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ जाएं, लेकिन शोर न करें। सबई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजे। कल आपने जो कथा सुनी उसमें 6 प्रश्न सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से किए थे। उसका उत्तर सूत जी महाराज दे रहे हैं। पहला प्रश्न था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। तो मानव के लिए परम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, और वो भी कैसा? निष्कपट निष्काम। लोग 2 प्रकार की भक्ति करते हैं, निष्काम भी करते हैं और सकाम भी करते हैं। सकाम भक्ति क्या है कि हम किसी कामना को लेकर के भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान हमारा ये काम पूरा हो जाए, ये सकाम भक्ति है। कोई धन मांगता है भगवान से जाके, कोई पद मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई यश मांगता है, कुछ ना कुछ मांगता है, ये सकाम भक्ति है। और निष्काम भक्ति क्या है? भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए तो जाओ, पर भगवान से कभी कुछ मत मांगो। कल भी मैंने कहा कि परमात्मा इतना बड़ा दयालु है कि परमात्मा को हाथी के गले से लेकर के चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की आवाज भी सुनाई दे जाती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रार्थना में शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है। प्रार्थना जो है वो हृदय से की जाती है। आपके मन में जो बात है वो भगवान समझ लेते हैं, पर हम जाके मांगते हैं तो भगवान क्या सोचते हैं? मेरे मंदिर में जितने भी लोग मेरे पास आते हैं हमसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई हमसे धन मांगता, कोई पद मांगता, कोई पुत्र मांगता, कोई यश मांगता। तो भगवान आपकी वो इच्छा तो पूरी करेंगे जो आप मांगेंगे, पर आप निष्काम भाव से जाएंगे तो आप सोच भी नहीं पाएंगे वो आपका काम पूरा होगा। कभी कुछ मत मांगना। तो भगवान ये सोचेंगे और लोग तो ऐसे हैं जो सब अपने लिए आते हैं, हमसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, और आप यदि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ दर्शनार्थ जाएंगे, तो भगवान सोचेंगे और लोग तो ऐसे हैं जो सब अपने लिए आते हैं, लेकिन यही एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरे लिए आता है। तो आप सोच भी नहीं पाएंगे वो आपका काम पूरा होगा। तो भगवान की भक्ति करना है तो निष्काम, कामना रहित। दूसरा प्रश्न था कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम देवी देवताओं का दर्शन करते हैं। मंदिर में गणेश जी भी बैठे हैं, राम जी भी बैठे हैं, हनुमान जी भी बैठे हैं, शंकर जी भी बैठे हैं। तो हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा देवी देवता श्रेष्ठ है, हम किसकी पूजा करें। क्यों भाई? तो हम किसकी पूजा करें, किसे श्रेष्ठ माने? इसके उत्तर में कहा कि हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि इसमें इतने देवी देवता हैं, सभी की आप पूजा कर सकते हैं, किसी को भी सबकी पूजा करें आप। लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। अन्य धर्मों में तो ऐसा है कि आपको ये को ही मानना पड़ेगा, नहीं तो फतवा जारी कर दिया जाएगा। क्यों भाई? लेकिन हमारा धर्म ऐसा है, इतनी विशालता है हमारे सनातन धर्म में कि आप दुर्गा जी की भी पूजा करें, राम जी की भी करें, कृष्ण जी की भी करें, हनुमान जी को भी माने। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में विशालता है। पर हाँ, एक बात जरूर है कि इष्ट अपना एक बनाए। मांगना है तो अपने इष्ट से मांगना, इष्ट के प्रति प्रेम मांगना। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने विनय पत्रिका जब लिखी तो
तो विनय पत्रिका में सभी देवी देवताओं की वंदना की है, सबकी वंदना की है, लेकिन मांगा क्या है? ये उनकी अनन्यता यहां दर्शती दिखाई देती है। जैसे वो गणेश जी की वंदना कर रहे हो, गणेश जी से मांग क्या रहे हैं? गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। वंदना गणेश जी की कर रहे हैं। और अंतिम पंक्तियां बड़े ध्यान से सुनने की योग्य हैं। अंतिम पंक्तियों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा? मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। वंदना गणेश जी की कर रहे हैं और मांग क्या रहे हैं? बसहि राम सिय मानस मोरे। राम जी के इतने अनन्य भक्त थे कि मानस माने होता है हृदय, भगवान राम का वास मेरे हृदय में हो, ये अनन्यता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि आपका इष्ट प्रबल होगा, आप अपने इष्ट से ही मांगेंगे तो आप की इष्ट सुनेगा। एक व्यक्ति था, राम जी को भी मानता था, दुर्गा जी को भी मानता, शंकर जी को भी मानता, हनुमान जी को भी मानता, बड़ी सेवा पूजा करता था, उसे बड़ा विश्वास था सबके ऊपर। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में गया तो शेर से सामना हो गया। शेर ने जैसे ही आक्रमण किया तो बोला, हे शंकर जी बचाओ। उसके मुंह से ये निकला। जैसे ही उसने शंकर जी को बुलाया और उसे ये लगा कि अब शंकर जी आने वाले नहीं है, तो वो एकदम उसका विश्वास डगमगाया, बोला, हे दुर्गा जी बचाओ। तो भोले बाबा जब आने वाले थे तो भोले बाबा पीछे हट गए, चलो अब दुर्गा जी जा रही, वो तो बचा ही लेंगे। और फिर उसे ये लगा कि अब दुर्गा जी नहीं आ रही, तो बोला, हे हनुमान जी महाराज बचाओ। तो अब दुर्गा जी पीछे हो गई, अब हनुमान जी महाराज जाएंगे, वो तो बचा ही लेंगे। जैसे हनुमान जी महाराज को, तब तक क्या हुआ कि शेर ने आक्रमण कर दिया। तो विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। यदि वो अकेला शिव जी को ही बुलाता तो शिव जी उसको बचाने के लिए आते। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अनन्यता जो होती है, अपने इष्ट के प्रति इतना भाव पैदा करो कि आपको हर हालत में आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए इष्ट को आपके पास आना पड़े। ये अनन्यता है। एक प्रश्न ये था कि भगवान का नाम अजन्मा है। अजन्मा का मतलब जिसका जन्म ही नहीं होता है। अब जिसका जन्म ही नहीं होता है तो दशरथ का पुत्र राम कैसे बना, देवकी का पुत्र कृष्ण कैसे बना? तो इसके उत्तर में कहा कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान का अवतार होता है। भगवान अवतार लेते हैं, वही प्रकट कर पाला, प्रकट होते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। पृथ्वी पर जब अनाचार अत्याचार बढ़ता है तब प्रभु अवतार लेते हैं दुष्टों का संहार करने के। भगवान के 24 अवतार हैं, पर परिपूर्ण अवतार जो है वो रामावतार और कृष्णावतार हैं। भागवत लिखने का मूल उद्देश्य क्या है? तो का किसी भी प्रकार से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। इसीलिए व्यासी महाराज ने भागवत की रचना की। जब यहां व्यासी का नाम आया तो प्रश्न कर दिया कि ये व्यासी कौन है? तो उत्तर दिया, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय ये युगपल ये जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। तीसरे चतुर्युग के द्वापर में सत्यवती में पराशर जी द्वारा योगी व्यासी उत्पन्न हुए हैं। व्यासी सत्यवती के द्वारा उत्पन्न हुए।
अब यहां एक प्रश्न उठता है कि पराशर जी एक मल्लाह की कन्या को देख करके कामासक्त हुए। इनका नाम पहले क्या था? मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा का मतलब होता है जिसके शरीर से मछलियों जैसी दुर्गंध आती हो, उसे मत्स्यगंधा कहते हैं। पराशर जी ने जब मत्स्यगंधा से सहवास की कामना की तो मत्स्यगंधा कहती है कि मेरे शरीर से मछलियों जैसी दुर्गंध आती है और आप इतने बड़े महापुरुष हैं, इस प्रकार की बात मुझसे कर रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। वो कहने लगे नहीं, इसका उपाय तो मेरे पास में है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अंजलि में जल लिया, मंत्र पढ़ करके जैसी मत्स्यगंधा के ऊपर ऐसा छोड़ा, छींटा मारा तो उसे योजन गंधा बना दिया। उसके शरीर से कमलों जैसी सुगंध आने लगी। कहने लगे अब तो ठीक है। तो वो कहने लगी कि देखो तुमने मत्स्यगंधा से मुझे योजन गंधा बना दिया, पर दिन में भोग का आनंद जो है ये पशु पक्षी उक्रम कीड़े लेते हैं, हम मनुष्य। तो उन्होंने इसका भी उपाय किया, अपनी अंजलि में जल लेके मंत्र पढ़ के छींटा मारा तो चारों तरफ से कोहरा छा गया। उसी समय से कोहरा छाने लगा। अब यहां एक प्रश्न उठता है, पराशर जी जैसा महापुरुष कामासक्त हुआ। लोग कहते हैं पराशर जी कामासक्त हुए एक मल्लाह की कन्या को देख करके, लेकिन याद रखना बंधुओं, महापुरुषों के चरित्र के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना कि महापुरुष अपने लिए नहीं जीते हैं, समाज के लिए, देश के हित के लिए जीते हैं। पराशर जी ने ऐसा क्यों किया? पराशर जी ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ज्योतिषी थे वो। उस समय उन्हें पता चला अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा कि इस समय में थोड़े समय के लिए कि ऐसा योग बन रहा है कि इस समय में गर्भाधान यदि किया जाएगा तो राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा महापुरुष मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि संसार के लोग भले ही मुझे कुछ भी कहें, सारा अपवाद सहन करने के लिए मैं तैयार हूं। लोग मुझे पता है बहुत भला बुरा कहेंगे, जाने क्या क्या नहीं कहेंगे, लेकिन वो सब मैं सहन करूंगा। लेकिन मैं राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा महापुरुष देने जा रहा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तब हमें व्यास जैसा महापुरुष मिला है। व्यास जी का जन्म तभी तो हुआ, उस समय एक ऐसा योग बन रहा था, उस समय का उन्होंने उपयोग किया है। ये वेद शास्त्र पुराण ये सब व्यास जी की ही देन है। आसक्ति बात अलग है। जब कोई किसी के प्रति कामासक्त होता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं तेरे लिए ये करूं, मैं तेरे लिए ये करूं, मैं तेरे लिए वो करूं। आसक्ति महाराज दशरथ के चरित्र में दिखाई देती है, लेकिन मैं महाराज दशरथ की बुराई नहीं कर रहा हूं। लेकिन आदमी के अंदर जो काम होता है, कामासक्ति होती है, उसकी बुराई होती है। आए महाराज दशरथ अति आनंद में डूबे हुए सोच रहे कि जब मैं अपनी प्रिय रानी कैकेयी को जब ये खबर सुनाऊंगा कि कल तुम्हारा राम राजा होने वाला है तो कैकेयी कितनी खुश होगी, क्योंकि कैकेयी सबसे ज्यादा राम को चाहती है। आए अति आनंद में डूबे हुए मंथरी द्वार पर खड़ी है। मंथरी को देखा तो पूछ लिया, मंथरी रानी कहाँ? मंथरा ने कह दिया कोप भवन। कोप भवन? कोप भवन शब्द सुनते ही महाराज रुक गए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। देखें आप, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। पहले ऐसा होता था राजा महाराजाओं के यहाँ एक कक्ष एक कमरा ऐसा होता था, कोप भवन के नाम से बनाया जाता था कि जब रानी किसी बात से नाराज होती थी तो उसी कोप भवन में चली जाती थी। तो फिर राजा को ये नहीं पूछना पड़ता था कि रानी यदि कोप भवन में है तो इसका मतलब ये है कि वो नाराज है। महाराज ने जैसे ये सुना कि मेरी प्रिय रानी कैकेयी कोप भवन में है तो भयभीत हो गए। देखें आप, पूज्य बाबा जी ने लिखा है, कोपे भवन सुन सको चेउराऊ, भय बस यज्ञ होड़
पर ये न पाऊ, कोप भवन सुन सक्ष उड़ाऊ, भय बस अगोड़ परे न। भला सोचिए, जो राजा कभी भयभीत ना हुआ हो, ऐसा महाराजा दशरथ जो कभी भयभीत नहीं हुआ। महाराज दशरथ के चरणों में सम्राटों की मुकुटमणि घिस जाते थे, और महाराज दशरथ जब इंद्र के दरबार में जाते तो इंद्र भी उन्हें आधा सिंहासन बैठने के लिए देता था। ऐसा राजा जो कभी भयभीत नहीं हुआ हो, पर जब आज उसने सुना कि मेरी प्रिय रानी कैकेयी कोप भवन में है तो भयभीत हो गया। भय बस अगोड़ परे न पाऊ। यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ आलोचना कर दी थोड़ी सी महाराज। सो सुनीतियर्स गए सुखाई, देखा काम प्रतापे बड़ाई। देखो काम प्रताप बड़ाई, ये कामना की बड़ाई है। काम बड़े बड़े लोगों को आसक्त बना देता है। व्यक्ति के ऊपर जब काम सवार होता है तो वो कुछ भी कह सकता है। महाराज दशरथ गए, धीरे धीरे कैकेयी के पास कोप भवन में पहुंचे तो देखा कैकेयी बिना बिछाना जमीन में लेटी हुई है। और कैकेयी के पास पहुंच करके जैसे ही महाराज दशरथ ने कैकेयी के ऊपर हाथ रखा और कहा कि ही तू रानी रिसानी पर सत पाने पते निवारई। हे तू रानी रिसानी पर सत पाने मानहूँ सरो सिभुआंग भामिनी, विषम भांति नेहारई। मानहूँ सरो सिभुआंग भामिनी, विषम भांति नेहारई। जैसे ही कैकेयी के ऊपर हाथ रखा तो मानव सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहार। भरत की माता को सर्पणी की उपमा दे दी। सर्पणी का स्वभाव होता है कि जब वह भूखी होती है तो अपने अंडे और बच्चे खाने लगती है। तिरस्कृत किया महाराज दशरथ को। जैसे ही धक्का दिया तो तुलसी नृपत भवतभ्यता, बस काम कौतुक देखई। इसमें भी काम कौतुक देखा उन्होंने। बोले बताओ रानी, तुम्हारा अनबल किसने किया? ये बुराई महाराज दशरथ की नहीं है, काम की बुराई है। बोलो, कहूं कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहूं कहीं निरपय निकासू देसु। कहो तो रंग को राजा बना दूं, राजवी को देश निष्कासित कर दूं। ये रघुवंश की भाषा नहीं है। कहो तो रंग को राजा बना दूं, राजवी को देश निष्कासित कर दूं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे और अपने बेटे राम को राजा नहीं बना पाए, ऐसी बातें कर रहे। पर ये महाराज दशरथ नहीं बोल रही, आसक्ति बोल रही, काम बोल रहा है। रघुवंश में तो समर्पण ही समर्पण होता था। रघुवंशी राजा कभी ऐसा नहीं बोलते थे। रघुवंश में तो ये हुआ है, रघुवंश में जितने भी महाराजा हुए हैं उनका पवन के ऊपर भी शासन था, और वो पवन देवता से ये प्रार्थना करते थे, हे पवन देवता, गांव की कोई भी बहू बेटी घर के बाहर खेतों में काम करने के लिए गई हो, खेतों में काम करने के बाद में किसी वृक्ष के नीचे आकर के थकी मांदी आकर के सो रही हो, तो हे पवन देवता इतनी तेज गति से मत बहना कि उसका वस्त्र ऊपर उठ जाए। ऐसी प्रार्थना करते थे। रघुवंश में जो महाराजा हुए हैं वो इतने मर्यादित थे। आज महाराज दशरथ क्या बोल रहे हैं? कहो तो रंग को राजा बना दूं। यहां तक कह दिया, बार बार कहराओ सुमुख सुलोचनी पिक बयनी, कारण मोह सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिक बयनी, भला सोचिए, हे गजगामिनी,
जिसके घर में 4 पुत्र बड़े बड़े हो गए हों, विवाह पुत्रों का हो गया हो, बहुएं घर में आ गई हों, घर का एक सभ्य पुरुष यदि अपनी पत्नी से उस समय ये कहे, हे गजगामिनी, कैसा लगेगा? सारा मकान शर्मिंदा हो जाएगा, जड़ भी शर्मीला हो जाता है। और जिस भवन में 3 शत्रु बैठे हों, काम, क्रोध, लोभ, वहां राम राज्य की स्थापना कभी नहीं हो सकती। और उस महल में 3 शत्रु बैठे हैं, महाराज दशरथ में काम, कैकेयी में क्रोध और मंथरा में लोभ, वहां राम राज्य की स्थापना कभी नहीं हो सकती। तो आसक्ति की बात अलग है। पराशर जी मल्लाह की कन्या को देख करके आसक्त नहीं हुए, उन्होंने ज्योतिषी थे, उन्होंने वो योग देखा, ऐसा नक्षत्रों का ऐसा कोई योग बन रहा है, इस समय में जो गर्भाधान किया जाएगा तो राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा महापुरुष, इसलिए व्यास जी का जन्म हुआ है। व्यास जी का जब जन्म हुआ तो व्यास जी ने अपनी मां को प्रणाम किया और कहा, मां मैं जा रहा हूं। मां कहने लगी, बेटा तेरे बगैर मैं कैसे रहूंगी? व्यास जी महाराज कहते हैं, मां मनुष्य जन्म का हेतु ये नहीं कि हम अपने लिए जिए, हमें समाज के लिए भी कुछ करना है, समाज का भी हमारे ऊपर दायित्व है, राष्ट्र के लिए भी हमें कुछ करना है। तो उनसे कहा कि जब भी तू मेरा स्मरण करेगी मां, मैं तेरे पास में आ जाया करूंगा, अभी मुझे जाने दे। उसी समय व्यास जी मां से आज्ञा लेकर के उत्तराखंड में चले गए और बद्रीनाथ धाम में जाकर के सम्याप्रास ग्राम में सरस्वती नदी के किनारे आसन लगा करके वो बैठ गए। आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ भगवान का जो मंदिर है उसके बाईं तरफ 3-4 किलोमीटर पर एक गांव है, माना गांव, जिसे हम सम्याप्रास कहते हैं। उसी गांव का नाम सम्याप्रास है शास्त्रों में। वहां वो सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए और उन्होंने व्यास जी महाराज ने क्या किया कि संसार के ऊपर एक दृष्टि डाली, संसार के लोग क्या कर रहे हैं, देखा तो लोगों का जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। वो देखते हैं कि जब सर के ऊपर जब धूप आ जाती है तब तो लोग जागते हैं। वैसे हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में ही चारपाई त्याग देनी चाहिए, सूर्योदय के पहले हर व्यक्ति को जाग जाना चाहिए। और जब हम जागते हैं तो जाग करके हमें सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। हाथों में सभी देवताओं का वास होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कर दर्शनम, हाथों का दर्शन करो। मंत्र नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जागो तो जाग के सबसे पहले बिस्तर पर बैठ करके पहले तुम्हें अपने हाथों को देखना है, दर्शन करना है। फिर मुंह के ऊपर ऐसा घुमाओ, पृथ्वी माँ को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शमस्व। लेकिन आज स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि सूर्योदय के बाद ही लोग ज्यादातर लोग जागते हैं। सर के ऊपर जब धूप आ जाती है तब तो जागते, रजाई में से मुंह बाद में निकालेंगे, पहले ही कहेंगे क्यों चाय बन गई है क्या? क्यों भाई? धर्मशास्त्र कहते हैं ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, हाथों का दर्शन करो, लेकिन कर दर्शनम नहीं, कप दर्शनम। चाय का कप देख लेंगे तब नींद खुलेगी। वहीं बैठ करके चाय पी ली, जिसे वेट टी बोलते हैं। फिर फ्रेश हुए, स्नान किया, भोजन किया, खेत पर चले गए, ऑफिस चले गए, साइट पर चले गए, जो जिसका काम है दिन भर किया। शाम को आई, फिर टीवी ऑन कर ली, देखने लगे और सो गए। सुबह होते ही सब यही सब फिर शुरू। लोगों को आध्यात्मिक रुचि कैसे हो, लोगों का ऐसे जीवन व्यतीत हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वेदों की रचना की। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेद पढ़ने का और सुनने का अधम मनुष्यों को अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर महाभारत इतिहास बनाया। फिर भी उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ।
और भी पुराणों की रचना की, फिर भी उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ, तो उदासीन अवस्था में बैठे हुए थे। व्यास जी महाराज उसी समय नारद जी का पहुंचना हुआ। श्रीमन नारायण 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 करते हुए नारद जी पहुंचे। व्यास जी को देखा तो कहने लगे, हे पराशर नंदन व्यास, तुम इतने दुखी क्यों? वो कहने लगे कि मैंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं। तो नारद जी कहते हैं, जब तक तुम भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। तो कहा इतना सब लिख दिया, अब मुझसे कुछ नहीं होता, मेरी अवस्था भी हो गई है, अब नहीं कुछ होता है। अरे मन को हल्का मत करो, भगवान की कृपा से बड़ी संत कृपा होती है। जब संत कृपा करते हैं तब भगवान कृपा करते हैं। मुझे देखिए, नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। व्यास जी को कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। बचपन में ही मेरा पिता समाप्त हो गया। मेरी माँ ने सोचा कि स्त्री को सदैव सानिध्य की जरूरत होती है, स्त्री को सानिध्य में रहना चाहिए, स्वतंत्रता का विधान नहीं है स्त्री के लिए। तो मेरे चरित्र के ऊपर कहीं कोई उंगलियां ना उठाए, इसलिए मेरी माँ सोचती है कि मुझे किसी के सानिध्य में जाके रहना चाहिए। तो मेरी माँ जंगल में गई है, जो गृहस्थ साधु कुटिया बना करके रहते थे वहां गई मेरी माँ, और उन साधुओं से कहा, महाराज मुझे चक्की चलाना आता है, गौ दोहन करना आता है, हमें चौका लगाना आता है, ये ऊपर का सारा काम हम करेंगे, आप आश्रम में हमें रख लो। तो साधुओं ने कह दिया, ग्रस्त साधु थे आप, ठीक है तुम बनी रहो, मेरी पत्नियों के काम में हाथ बटाओ। मेरी माँ वहाँ रहने लगी, मैं भी वहाँ रहता था माँ के साथ। माँ ने कह दिया था कि हमें चाहिए कुछ नहीं, बस रोटी चाहिए खाने के लिए, बस 2 वक्त। तो नारद जी कहते हैं कि मैं छोटा था, और जब संतों का जब सत्संग होता, चातुर्मास व्यतीत करने के लिए अन्य जगह के संत जब वहाँ एक जगह एकत्रित होते, ज्ञान चर्चा की बातें होती, तो मैं भी वहाँ बैठता, बड़े ध्यान से ज्ञान चर्चा की बातें सुनता था। सत्संग का मेरे ऊपर इतना प्रभाव हुआ कि मैं ये सोचने लगा, सब बेकार है, भजन ही एक सार है। तो मैंने सोचा कि भजन ही करना चाहिए व्यक्ति को, हमारा मन भजन करने में लगने लगा। और जब वो चातुर्मास व्यतीत करके वो संत अपने अपने स्थानों को जाने लगे, मैंने उन संतों से कहा, महाराज हम आपके साथ चलना चाहते हैं। संतों ने कह दिया, ठीक है चलना, भजन करने के लिए भजन करना पड़ेगा। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने यही तो कहा कि मैं भजन ही करना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ चलना चाहता हूँ। लेकिन मेरी माँ को पता चल गया कि ये संत लोग मेरे बेटे को ले जा रहे हैं। मेरी माँ ने उन संतों से कहा, मेरे बच्चे को मत ले जाना, ले गई तो मैं सर पटक पटक के मर जाऊंगी, उसी की वजह से जिंदा हूं मैं। सुबह होते ही जब संतों के साथ जाने लगे, जब संतों के साथ मैं भी जाने को तैयार हुआ, तो संतों ने मना कर दिया, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों? तो संत कहने लगे कि अभी तुम्हारी माँ जीवित है, जब तक माँ जीवित हो तब तक सबसे बड़ा भजन व्यक्ति का होता है माँ की सेवा करना। माँ के ऋण से उऋण होने के बाद में ही तुम भजन कर सकते हो, तभी तुम्हें भजन का फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ दुखी रही, तुम कितना भी भजन करो कोई फल नहीं मिलेगा। मातृदेवो भव, वेद की सबसे पहली सूक्ति है कि माँ को देवी मानो, उसकी सेवा का। उसके बाद में आता है पितृदेवो भव, तब आता है अतिथि देवो भव। सबसे स्थान ऊंचा किसका होता है? माँ का होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने ये सोचा कि देखो मेरी माँ भजन करने में बाधक बन रही है, नारद जी कहते हैं। मैं ये सोचने लगा ये मेरी माँ मर जाए, इससे पिंड छूटे मैं भजन करूं। एक दिन मेरी माँ जंगल में गई, गौ दोहन करने के लिए मेरी माँ गई, तो मेरी माँ को एक सर्प ने डस लिया और मेरी माँ मर गई। मैं रोने लगा, दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं, एक नेत्र से ठंडे आंसू निकल रहे हैं, एक से गर्म आंसू निकल रहे हैं। आंसू ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। ठंडे आंसू कम निकलते हैं,
गर्म आंसू कब निकलते हैं? ठंडे आंसू जब निकलते हैं जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, खुश होता है। आप देखना, आपका बच्चा कक्षा 8वीं में पढ़ता हो, क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हो, अच्छे अंक उसके आए हो, और वो दौड़ करके आए आपके सामने अंक सूची लेकर के, माँ देख क्लास में सबसे अच्छे अंक मेरे आए हैं, फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूं। आप उसे हृदय से लगा लेंगे, देखना आंसू निकलेंगे, वो ठंडे आंसू होंगे, क्योंकि ये खुशी के आंसू, खुशी के आंसू जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। तो मां मर जाने की प्रसन्नता है कि अब मुझे भजन करने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए ठंडे आंसू निकल रहे एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं। गर्म आंसू जब जीव दुखी होता है, जब कष्ट होता है उसे, और जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो गर्म गर्म आंसू निकलते हैं। देखना, तो एक आंख से गर्म आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि मां मर जाने का दुख भी, मां से बड़ा संसार में कोई होता ही नहीं। अब मां का साया सर से उठ गया, मैं किसकी गोदी में बैठ करके विश्राम करूंगा। मैं उत्तराखंड में गया, संतों की बताए हुए मंत्र का जप करने लगा और नृत्य करने लगा। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा तेरे कुछ कर्म शेष रह गए, इस जन्म में तुझे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, अगले जन्म में तू प्रयास करना। तो संसार का प्रलय होगा, मैं भी समाप्त हो गया। तो नारद जी कहते हैं दूसरे जन्म में वही दासी का पुत्र देवर्षि नारद बन गया। मैं दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में, नारद जी कहते हैं, अब देवर्षि नारद बन गया। स्वयं भगवान ने अपने हाथ से मुझे वीणा प्रदान की है। देवदत्त में मां में वीणा, देवदत्त में मां वीणा, स्वर ब्रह्म में विभूषिता, ब्रह्म विभूषिता, देवदत्त में मां वीणा, देवदत्त में देवदत्त माम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम। भगवान ने स्वयं अपने हाथ से मुझे वीणा प्रदान की है और मैं उसी वीणा को बजाते हुए लोकों में मैं भ्रमण करता। तो नारद जी कहते हैं कि संत कृपा का उदाहरण है। मुझे देखिए, दासी का पुत्र देवर्षि नारद बन गया और तुम मन को हल्का कर रहे हो। नहीं, तुम्हें भागवत की रचना करना है, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। नारद जी ने व्यास जी महाराज के कान में 4 श्लोकों की भागवत सुनाई, चतुर्थ श्लोक की भागवत। उसको सुनकर के व्यास जी का सारा क्लेश दूर हो गया और उन्होंने 4 श्लोकों के आधार पर इतनी बड़ी 18,000 श्लोकों की भागवत की रचना कर दी। इस अद्भुत ग्रंथ लिखा। भागवत का की जो रचना की है, भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई है। तो परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, महाभारत की कथा यहां से शुरू होती है। माताओं बहनों से हमारा आग्रह है, माताएं बहनें इतनी जगह पीछे डली है, फिर भी आप लोग आगे बैठती जाती हो, फिर आगे बैठ के फिर शोर करती हैं। कथा मैं पढ़ता नहीं हूं, जितनी शांति से आप कथा सुनेंगी उतनी ही अच्छी आपको कथा सुनने को मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहां से महाभारत की कथा शुरू होती है। बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए कथा कहने में भी बड़ा आनंद आ रहा है। महाभारत की कथा यहां से प्रारंभ हुई है। देखें आप, यदा मृदे कौरव संजयानाम वीर्यस्यथो वीरगतिं गतेषु वरकोदरा विद्युगदा विमलसो भगनोरदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का युद्ध चल रहा है, हजारों लाशें समर भूमि में पड़ी हुई हैं। उन हजारों लाशों को गीद कौवे चील नोच रहे हैं और उन्हीं हजारों लाशों के बीच में अर्धमृत अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ है। वो मरा नहीं था, अर्धमृत अवस्था में।
और उसको भी गीद कौए चील मरा हुआ मान करके उसको भी नोच रहे हैं। अब वो तो अधमरा था, तो उठ करके ऐसा बैठ जाता है, फिर गिर जाता है। बड़ी पीड़ा उसे हो रही है, मरा हुआ समझ करके गीद कौए चील नोच रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहा। वो उठ के बैठ जाता है और फिर गिर जाता है। फिर गीद कौए चील नोचने लगे तो तड़प के फिर उठ पड़ता है। हजारों लाशों के बीच में दृष्टि पड़ी अश्वत्थामा की दुर्योधन के ऊपर। अश्वत्थामा ने देखा, अरे मेरा मित्र दुर्योधन अभी मरा नहीं है, इसके प्राण निकले नहीं, ये जिंदा है। दौड़ करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और कहने लगा, मित्र तुम्हारे प्राण नहीं निकले, तुम इतनी पीड़ा भोग रहे हो। दुर्योधन कहने लगा, हाँ मित्र, मेरे प्राण कब निकलेंगे जानते हो? जब हर्ष और शोक दोनों बराबर हो जाएं, तब मेरे प्राण निकलेंगे। हम 100 भाई थे, उनमें एक भी नहीं बच्चा, सब मारे गए। पांडव सिर्फ 5 हैं, उनमें एक भी नहीं मरा। यदि मैं अपनी आंखों के सामने एक ही पांडव को मरा हुआ देख लेता तो मेरे प्राण सुख से निकल जाते। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र मैं मित्रता का धर्म निभाऊंगा। भले ही इतनी बड़ी सेना पांडवों को नहीं मार पाई, एक पांडवों को नहीं मार पाया किसी ने, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे ऐसे महारथी, लेकिन मैं तुम्हें ये वचन देता हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं पांडवों का वध करूंगा। भले ही युद्ध में नहीं मार पाया तो क्या, मैं उन्हें छल से मार दूंगा। पर जिनके रक्षक भगवान कृष्ण है, उन्हें कौन मार सकता है? अश्वत्थामा पांडवों को छल से मारने के लिए उसने योजना बना ली। आज रात्रि के अंधेरे में जिस कक्ष में पांडव विश्राम कर रहे हैं उसमें प्रवेश करके मैं 5 पांडवों का शीश काट दूंगा। सोते हो भगवान जाग रहे, जाग के उनकी रक्षा कर रहे हैं। रात्रि का समय हुआ तो अर्धरात्रि के समय में अर्जुन की आंख खुली तो अर्जुन ने भगवान को जागते हुए देखा। कहा, गोपाल आप जाग रहे, आपको नींद नहीं आ रही? भगवान कहने लगे, हाँ अर्जुन, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुमसे तो महाभारत युद्ध छड़ा है और तुम सुख की नींद सो रहे हो, तुम्हें नींद आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम कैसे सो रहे हो अर्जुन? तो अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही। अर्जुन कहने लगे, भगवान जिसकी रक्षा के लिए स्वयं आप जाग रहे हो, भला वो व्यक्ति नहीं सोएगा तो कौन सोएगा? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत आपके हाथों में है, हार आपके हाथों में।